बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे फूलों की लगी कतार, राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, झूला झूल रही संग श्याम के। श्यामा झूला झूल रही संग श्याम के। श्याम की बांसुरिया गीत बलवार के गा रही है। श्याम की बांसुरिया गीत बलवार के गा रही है। बादलों को देखो आज मोती से बरसा रहे हैं। बादलों को देखो आज मोती से बरसा रहे हैं। पवन चली पुरवाई, राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। कूकती है कोयल, पीहू पीहू पपीहा पुकारे। कूकती है कोयल, पीहू पीहू पपीहा पुकारे। हर कदम की डाली बोले आओ सवरिया हमारे। हर कदम की डाली बोले आओ सवरिया हमारे। झूलन की रुत आई, राधा झूला झूल रही संग श्याम के। श्यामा झूला झूल रही संग श्याम के। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, राधा झूला झूल रही राधा झूला झूल रही संग श्याम के। इस युगल चल
होके मगन नाचते हैं। ग्वाल बाल सखिया आज होके मगन नाचते हैं। हाथ जोड़ इनसे आशीर्वाद सब मांगते हैं। हाथ जोड़ इनसे आशीर्वाद सब मांगते हैं। महिमा जाती ना गाए मधुर झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। सावन की बरसी ठंडी फुहार पेड़ों पे झूलों की लगी कतार। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। उर्वा के बिहारी लाल की जय। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशलमानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये अपवादवित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की चर्चा में जब महात्मा विदुर, ऐसा आपके बस का है तो आप कराओ, हमारे बस का तो नहीं है। महात्मा विदुर जब कौरवों के यहां से निकल गए उस समय ऐसा लगा कि आज कौरवों का पुण्य उनके विदुर जी के साथ ही चला गया। ऐसे ही विभीषण जी जब लंका से निकले थे, रामचरितमानस में भी लिखा है ऐसा। अस कहीं चला विभीषण जबहि आयु भीन भय सब तबहि। तो विदुर जी महाराज निकल गए। अब भ्रमण करते 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 विदुर जी की भेंट यमुना के कालिंदी की तट पर श्री उद्धव जी महाराज से हुई। अरे उद्धव जी को जब देखा विदुर जी तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए उद्धव जी को देख करके। तुरंत उद्धव जी के गले लगे
कहा भैया उद्धव, आपसे मुलाकात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात श्री कृष्ण से ही आज मेरी मुलाकात हो गई। अनेक अपने मन की बातें विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से कही। अब विदुर जी तो निकल गए थे भ्रमण के लिए। उद्धव जी से पूछा, उद्धव भैया एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके वन को चला गया था, भ्रमण करने चले गया था। द्वारिका में कौन कौन है? अनेक प्रश्न किए। हमारे प्यारे प्रभु आनंद के साथ तो है ना। जब सभी की कुशलता पूछी, अनेक प्रश्न किए, उद्धव जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान लगाते 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 उद्धव के नेत्रों से अश्रु वर्षा ऐसे होने लगी, उद्धव जी की भी समाधि लग गई। भगवान का ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। विदुर जी ने चिढ़ाया। विदुर जी ने कहा, मैं तो कुछ पूछ रहा था, ये तो कुछ बताने के लिए उन्होंने भगवान जी का ध्यान किया, क्या ये तो समाधिस्थ हो गए? कालेन तावत् अमुना उपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श सनकैर भगवान लोकान नृपलोक पुनरागत। भगवान के ध्यान में भगवान के धाम को ही पहुंच गए उद्धव जी महाराज। लौटकर उद्धव जी को जब जगाया, विदुर जी ने होश में आए। होश में आने के बाद उद्धव जी ने पूरा समाचार विदुर जी को सुनाया। कहा, महाराज विदुर जी, आप तो स्वयं धर्म के साक्षात अवतार हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। जहां तक मुझे लगता है आप जैसे मेरे से पूछ रहे हो, अरे महाभारत की बात कर रहा हूं, वो युद्ध तो कब का संपन्न हो गया और पांडव विजयी भी हो गए हैं, महाराज युधिष्ठिर राजा भी बन गए हैं और हमारे गोविंद अपनी संपूर्ण लीला को समाप्त करके अपने परम धाम को पधार चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। उद्धव जी कहते हैं, धिक्कार है विदुर जी हमको, भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके जब तक प्रभु इस धराधाम पर रहे, हम उनके स्वरूप को समझ नहीं पाए। इसलिए जब जो चीज वस्तु सामने में होती है, उसका महत्व यदि हम जीते जी समझ गए, तो उससे बड़ी कुछ आनंद की बात कुछ और नहीं है। माता पिता का महत्व भी जीते जी ही समझना चाहिए। मरने के बाद तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरी माता जी बहुत अच्छी थी, सब कहते हैं। और जीते जी तो बहुत सामने में बोलो माता जी के, माता जी आपके बिना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान के रूप हो, कितना अच्छा लगेगा माता पिता। उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे, प्रभु धराधाम पर थे, हम उनका महत्व समझ ही नहीं पाए। उनको सबके बीच में प्रभु रहते थे, अपनी लीला करते थे। हम यदुवंशियों को तो विशेष रूप से धिक्कार है, हमने उनका कोई महत्व ही नहीं समझा। आनी गंगा को छाणी महात्म दुर्मति कूप करायो। हमारे घर में गंगा बह रही है और हम पानी पीने के लिए बाहर कहीं दूर जा रहे हैं कुआं खोदने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। धिक्कार है हम यदुवंशियों को, जो हमारे प्रभु इतने हमारे निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे तो मछलियां क्या समझती हैं, ये भी एक चमकीली मछली ऐसा है, वो चंद्रमा का महत्व नहीं समझती है, वो मछली मानती रहती है। परंतु जैसे ही मछलियों के बीच से चंद्रमा निकल जाते हैं, चंद्रमा जब आकाश में चमकते हैं तो समुद्र में लहरें आती हैं पूर्ण चंद्रमा को देख करके। मछलियां भी उछलती हैं उस चंद्रमा से मिलने के लिए। जब साथ में थे चंद्रमा, तब तक उस चंद्रमा का कोई महत्व नहीं समझा, उसको एक चमकीला तारा ही जैसा समझा, अपनी तरह मछली ही समझी। आज समुद्र भी उमड़ रहा है चंद्रमा को देख करके, पूर्ण चंद्रमा को देख करके, सागर में हिलोरें उठ रही हैं, आज उसका महत्व समझ में आ रहा है।
तब उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी ये सारी बातें बहुत विशेष हैं। इस धराधाम से प्रस्थान करते समय प्रभु ने एक जिम्मेदारी मेरे को दी है। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी ने कहा, क्या उद्धव जी ऐसी क्या जिम्मेदारी लेकर के गए प्रभु? कहा, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त दिया है प्रभु ने। जाते समय प्रभु हमें माने उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को, हम दोनों वहां पर थे। प्रभु ने हमारी ड्यूटी लगाई है और विशेष रूप से मैत्रेय ऋषि की ड्यूटी लगाई है, सेवा लगाई है कि उद्धव जी जब तुम्हें मिले तो उद्धव जी को भी तुम ये दिव्य ज्ञान दे देना। क्या बोल गए थे? कहा कृष्ण भगवान ऐसा बोल के गए, गोविंद हमारे माधव ऐसा बोल के गए, जब मैं हस्तिनापुर में एक बार आया था तो विदुरानी ने बड़े सम्मान पूर्वक, बड़ी कृपा पूर्वक मेरा स्वागत किया था, पर मैं उस समय विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया। आप भगवान को इतना देते हो ना, भगवान आपको इतना देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। आप जितना दोगे उससे कई हजार गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। लेकिन एक विदुर जी को भगवान कहते हैं, भैया मैंने किसी का अपने पास नहीं रखा। एक विदुर जी ऐसे रह गए थे जिनको मैं कुछ दे नहीं पाया। इसलिए ये मेरा जो तत्व ज्ञान है ये आप तुम्हारे पास है। और मैत्रेय जी को कहा, तुम इस ज्ञान को महात्मा विदुर को सुना दीजिएगा। उद्धव जी को यह बात पता थी। उद्धव जी ने कहा, मैं तो उस बात को सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो मेरी समाधि तुरंत लग जाएगी और मैं इस गदगद कंठ से, रुने हुए कंठ से प्रभु की उस दिव्य कथा को आपको नहीं सुना पाऊंगा, उस आत्मज्ञान को नहीं सुना पाऊंगा। और इसलिए भगवान जानते थे तो भगवान ने मैत्रेय ऋषि की ड्यूटी लगाई है, उनकी सेवा लगाई है कि महात्मा विदुर को ये आत्मज्ञान सुना दे, तत्व ज्ञान। विदुर जी के नेत्र भर आए जब विदुर जी ने सुना है भगवान, दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान ने इस धराधाम को से प्रस्थान करते समय मुझे याद किया। अरे विदुर जी तो वो मुक्त कंठ से रोने लगे, बहुत आंखों में आंसू आ गए विदुर जी के। कहने लगे, वाह प्रभु आप कितने धन्य हैं, दुनिया आपको याद कर करके रोती है, आप जाते समय मुझे याद करके। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं कितना बड़ा अहोभाग्य है मेरा, धन्य हूं मैं प्रभु, आपने मेरा स्मरण किया। और उद्धव जी ने कहा, विदुर जी इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं, अब मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं। उद्धव जी महाराज सीधे बद्रीनाथ की यात्रा को चल दिए। विदुर जी ने कहा, रुको उद्धव जी, मुझे मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे, कृपा करके ये बता दीजिए। तब कहा, तुम यहां से सीधे हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करो, वहां मैत्रेय मुनि तुम्हें मिलेंगे। विदुर जी ने, उद्धव जी अपने बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए और विदुर जी के मन में ये बात आई कि अब मैं मैत्रेय ऋषि से भगवान का वो तत्व ज्ञान श्रवण करूंगा जो भगवान मेरे को बता करके गए हैं कि उद्धव जी को बता देना। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान उद्धव जी का स्मरण करके गए धराधाम से। विदुर जी का कितने बड़े भक्त होंगे विदुर जी। अब विदुर जी, उद्धव जी बद्रिकाश्रम की तरफ चल दिए, विदुर जी हरिद्वार की तरफ चल दिए। गंगा के किनारे पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पूछते हैं मैत्रेय ऋषि का आश्रम कहां पर होगा, जो मिल जाए उसी से पूछते हैं मैत्रेय ऋषि का आश्रम कहां पर होगा प्रभु जी, मैत्रेय ऋषि का आश्रम कहां पर होगा। किसी ने बताया मैत्रेय ऋषि का आश्रम वहां पर है। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे और जाकर के जैसे ही मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को देखा, तुरंत खड़े हो गए थे, उनका सम्मान किया विदुर जी का। मैत्रेय ऋषि ने कहा, महाराज मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था, कब से आपके मार्ग को निहार रहा था कि उद्धव जी, विदुर जी कब पधारेंगे और कब मैं भगवान का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान, मेरे ऊपर एक ऋण है, उसको मैं आपको दे दूंगा तो फिर मैं भी मुक्त हो जाऊंगा उस ऋण से। प्रभु मेरी ड्यूटी लगा करके गए हैं कि तुम्हें विदुर जी को ये तत्व ज्ञान सुनाना है।
विदुर जी ऋषि के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने बड़े प्रेम से उनको उठाया और तब विदुर जी कहते हैं, भगवान अब आपके सामने में मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, कुछ मेरे मन में कुछ बातें हैं। प्रभु जब मेरा स्मरण करके गए हैं तो कुछ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आप वास्तव में कोई तत्व ज्ञानी होंगे तभी आपको भगवान ने बताया, किसी और को नहीं बताया। पहले आप मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज, मेरे प्रश्न कुछ हैं उनको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, उसका समाधान करिए। सुखाय, क्या जिज्ञासा बताइए? सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तैः सुखं वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वरेण्य। विदुर जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय ऋषि से कहते हैं, प्रभु अब विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद हो रहा है। संसार का प्रत्येक आप कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो सुखी होने की लालसा जिसके अंदर ना हो। पर जरूरी नहीं है महाराज, भोजन मेरे को पसंद है, हो सकता है आपको भोजन पसंद ना हो। भोजन किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। कोई भोजन पाना चाहता है, कोई भोजन पवाना चाहता है। महाराज अलग अलग प्रकार के प्राणी है संसार में, सबकी एक सी लालसा नहीं है। कोई भोजन के नाम से डरता है, नहीं ज्यादा खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगा, चावल नहीं खाता है, रोटी नहीं खाती। हर वस्तु कितनी भी किसी को प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को वो अच्छी लगेगी, किसी को वो नहीं लगेगी। संसार में वो हर वस्तु का प्रेमी हर व्यक्ति नहीं है। पर ऐसा विश्व में कोई ऐसा नहीं है आज तक इस संसार में जो ये न कहे कि भैया सुखी मैं भी रहना चाहता हूं, मुझे भी सुख की आवश्यकता है, सुख की लालसा है। ऐसा मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, जितना भी भागम भागम कर रहा हो वो सब सुख के लिए ही कर रहा है, सुखी होने के लिए कर रहा है। परंतु हम देखते हैं जितना सुखी होने का वो प्रयत्न करता है उतना ही वो और दुखी हो जाता है। दुख के दलदल में ऐसा फंसता चला जाता है महाराज, सुखी तो कोई हो ही नहीं पा रहा है, फिर भी सुख की खोज में लगे हुए हैं। तो प्रश्न मेरा ये है, विदुर जी ने कहा कि जीव सुखी कैसे है? सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये संसार सुख के ही कर्मों को करने में लगा हुआ है लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि जीव को सुख की प्राप्ति कैसे हो? अब कोई दलदल में गिर जाए, दलदल में जब गिरेगा उसको आप निकालने के लिए जाओगे तो जितना आप उसको निकालने की कोशिश करोगे उतने ही वो और नीचे जाता जाएगा। यही हालत हम लोगों की भी है। ये दुख के दलदल में सब सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु जैसे जैसे सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं वैसे ही उस दलदल में और ज्यादा फंसते जाते हैं। क्यों क्यों घुसते जा रहे हैं, जो जो निकलना चाह रहे हैं, क्यों क्यों उसमें अंदर जा रहे हैं, उस दुख के दुखालय में जा रहे हैं। कैसे? पहले केवल एक झोपड़ी थी महाराज, भगवान की कृपा से एक छोटा सा कमरा था। हमारी इच्छा हुई, देखो दुख के दलदल में हम कैसे फंसे जा रहे हैं, ये भगवान, ये मैत्रेय जी समझा रहे हैं। विदुर जी आपने प्रश्न किया कि जीव सुखी कैसे हो, सुखी होगा कैसे? भगवान ने उसको एक झोपड़ी दी, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, एक कमरा हो जाता प्रभु आपकी कृपा से तो मेरा कल्याण हो जाता। भगवान ने कहा है, आशीर्वाद दिया, धीरे धीरे एक कमरा क्या, दो कमरा क्या, एक बढ़िया सी कोठी भी हो गई, उसकी बंगला हो गया।
फिर उसकी इच्छा हुई एक गाड़ी भी हो जाती, प्रभु पैदल चलने में थोड़ा कष्ट होता है, गाड़ी भी हो गई। दलदल से निकलने की, सुख की कामना से उस दलदल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। गाड़ी भी हो गई, अब गाड़ी भी हो गई, बढ़िया सी कोठी बंगला भी हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए। प्रभु आपकी कृपा से एक छोटा सा काम किया था, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, उसका प्रोडक्शन बढ़िया हो जाता, फैक्ट्री एक हमारी बहुत बड़ी हो जाती, मेरे 3 बच्चे हैं उसी में लग जाते, अपने अपने काम में लग जाते। भगवान ने फैक्ट्री की भी व्यवस्था कर दी, वो भी आशीर्वाद दे दिया, ये भी दलदल में फंस और दलदल में फंस। छोटे से दलदल से निकला था, देखो कितने बड़े दलदल में फंसता जा रहा है। सुखी होने के लिए कर रहा है ये सब काम, क्यों कर रहा है? सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी अभी वो हुआ नहीं। फैक्ट्री भी लग गई, बच्चे फैक्ट्री में भी लग गए, लेकिन अभी भी सुखी नहीं। अब कहता है महाराज, अब सब भगवान की कृपा से फैक्ट्री भी अच्छी चल गई, बढ़िया सा राजाओं सा वैभव भी हो जाए हमारे पास, और ठीक है भैया, लोग भी आ रहे हैं तेरे घर में, गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तेरे को लेकर के भी जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार में भी जा रहे हो, तुम्हें वहां मेडल भी दिए जा रहे हैं, राजाओं जैसा वैभव भी हो गया आपके पास। अब कोई उनका मित्र आ गया, उसने पूछ लिया, भैया बहुत पहले से देखा, बचपन के दोस्त थे, मिल गए, पूछ लिया, भैया पहले तो बचपन में आप बहुत छोटे से में रहते थे, बड़े आनंद से रहते थे, अब आज इतना वैभव है आपके पास, इतनी सुख संपत्ति है, आप सुखी हो गए हो? अरे नहीं भैया, अभी कहाँ सुखी हुआ, अभी थोड़ा मेरी ये जिम्मेदारी रह गई है, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मैं रहूं। आज इतना सारा वैभव हो गया, उसके बाद भी आप कहते हो अब मेरे पास सुख अभी भी नहीं हुआ, अभी भी मैं सुखी नहीं हुआ, तो आपने इतनी मेहनत क्यों की? कहा महाराज, जब छोटा सा 1 कमरे का मकान था ना, रात को बढ़िया सी 5-5, 10-10 रोटी खा के आराम से सोता था, खूब नींद भी आती। अरे क्या बताऊं महाराज, कब इतना खाना खाता था, इतना चलता था, इतनी मेहनत करता था, थकाई लगती नहीं थी। आज ऐसी स्थिति आ गई है, डॉक्टरों ने कह दिया दाल भी नहीं खानी, दाल का पानी ही पीना है खाली बस। तो कहा महाराज सुखी हो गए? कहाँ सुखी हुआ, मैं तो और ज्यादा दुखी हो गया। भोजन भी गया, दाल का पानी आ गया, नींद आती थी, इतनी अच्छी सोता था, पता ही नहीं चलता था, तो खर्राटे बजने लग जाते थे। आज नींद की गोलियां खा रहा हूं, उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही। जो सुख था वो भी गया और चला गया, सुखी कहां हो पाए? दिन रात चिंताओं के मारे हमारी नींद भी हराम हो गई। कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं फलाने को उसको पैसा देना है वो लेने ना आ जाए, फलाने को देना है, जो भी बात है, जितना व्यापार बढ़ा उतना ज्यादा दुख भी बढ़ गया, और शारीरिक चिंताओं से वो शरीर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आप तो साक्षात धर्मराज हो, आप तो धर्म के अवतार हो साक्षात, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। जगत में सुख है ही नहीं, सुख होता तो जगत में आपको सुख मिलता, जगत में सुख है ही नहीं, और सुख को आप ढूंढने के लिए दौड़े हो, यहां चल रहे हो। अब बताओ कैसे सुख मिलेगा? जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं, सुख तो केवल हमारे भीतर है। पहले हम बड़े आनंद के साथ रहते थे, पता ही नहीं चलता था समय का कब व्यतीत हो गया। चारों भाई बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, इकट्ठा ही खाना बनता था, रोटी भी खूब खा लेते थे, खाना भी खूब खा लेते थे, मिल करके सब काम भी करते थे। सुख इतना आनंद आता था सबके साथ बैठ करके, समय का पता ही नहीं चलता था। तब मैत्रेय जी कहते हैं सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख तो हमारे भीतर है। मृग मरीचिका, पहले भी इस बारे में चर्चा हुई। हिरण होता है ना, हिरण रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है,
जब बहुत तेज धूप निकलती है तो रेत से आंच जैसी निकलती है, और हम गाड़ी में भी जाते हैं तो सामने सड़क पर गर्मियों के दिनों में हमें ऐसा लगता है कि पानी है। तो मृग उस पानी को ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ पर नहीं है, इस बालू के टीले पर नहीं मिलेगा, वहां जाता है, देखता है ओ आगे वाले टीले पर है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, भागते भागते एक बार अंत में उसके प्राणांत हो जाते, लेकिन पानी उसको नहीं मिल पाता है। ऐसी ये जीव भी है। किसी ने बोला भैया वो सामने कुआं है, वहां एक बावड़ी है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, बावड़ी है उसको। कहा तुम वहां चले जाओ, तुम्हें पानी पीने की प्यास लगी है ना, तुम थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा तुमको, वहां चले जाना, वहां पर एक बावड़ी है जंगल के बीच में ही, वहां तुम पानी पी लेना, वहां से फिर तुम अपना जहां जाना होगा चले जाना। अब वो उस पानी को ढूंढते ढूंढते उस बावड़ी तक पहुंचा, उस जल के स्थान पर पहुंचा तो देखा उस जल में बहुत सारी काई लगी हुई थी, और काई लगने से जब जहां कोई आदमी आने जाना नहीं होता तो काई ऐसे लग जाती, इतनी मोटी परत लग जाती, पता नहीं चलता यहाँ जल है या खाली घास है, हरा हरा ही दिखता है, खाली भ्रमित हो जाते हैं। अब वो वहां गया पानी पीने के लिए, वो देखता है मेरे को तो यही जगह बताई थी लेकिन इस जगह में तो पानी नहीं है। उसी पानी को ढूंढते ढूंढते वो आगे चला जाता है, वो काई से उसको वो पानी नहीं दिखाई दिया। विडंबना ये थी कि उस पानी में काई चल रही थी। कभी कभी स्थिर जल में जब काई जम जाती है तो उससे जल नहीं दिखाई देता है। तो कहने का भाव ये है, पानी काई की वजह से जैसे पानी ढक गया, ऐसी जो हमारे अंदर अज्ञान है ना, वो अज्ञान हमें इस सुख को ढूंढते ढूंढते हम जाते हैं सुख को ढूंढने के लिए संसार में, लेकिन अज्ञान की जो काई है वो हमें जहाँ पर सुख है वहाँ पर सुख दिखाई नहीं देता, उधर नहीं है। बलवान बिहारी लाल की जय। कस्तूरी सुंदर वसे मृग बोले बलवान, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे पर। जहां पानी दिख रहा है वहां पानी की बूंद नहीं है। दुर्योधन को भी भ्रम हो गया था ऐसे ही, जो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ वो इसी भ्रम के कारण हुआ। जल में उसको थल दिखाई दिया और थल में जल दिखाई दिया। तो यही हालत हम लोगों की है, कहने का भाव है। जो काई है वो भीतर, हमारे भीतर प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है। इतना आनंद है अंदर ही अंदर, अगर उसके अंदर डुबकी लगाएंगे हमें तो बहुत सारा आनंद दिखाई देगा, पर उस आनंद के सागर में अज्ञानता की काई लगी हुई, जो हमें अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है कि बाहर वहां जाएंगे शायद सुख मिल जाए, वहां जाएंगे शायद आनंद मिल जाए, वहां जाएंगे शायद प्रेम मिल जाए। ये हमारा भ्रम है। वो अज्ञान की काई हमें अंदर के आनंद को देखने ही नहीं दे रही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, भीतर ही भीतर आनंद से भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण उसको वो दिखाई नहीं दिया। बाहर के विषयों में उसे भ्रम हो गया, सुख का भ्रम हो गया और बाहर ढूंढने लगे। ये मिल जाए तो सुखी हो जाओ, ये मिल जाए तो सुखी हो जाओ। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा, पर जीवन में कभी सुख को प्राप्त कर ही नहीं पाया, सुखी हुआ ही नहीं। बोलवांगे बिहारी लाल की जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण
नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि भगवान बिहारी लाल की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। ध्यान भंग हो जाए तो भगवान का नाम लेकर के फिर भगवान से कनेक्शन जोड़ लेना चाहिए। जय श्री राधे। जीवन में सुख की खोज करते करते कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाई, क्योंकि अपने अंदर का जो सुख था उस सुख को हम अज्ञानता की काई के कारण देख ही नहीं पाए। बस कैसे आम का गर्मियों का मौसम था, एक पिताजी ने अपने बेटे को बोला बेटा ऐसा कर। अब बेटे ने कभी आम तो सुना था लेकिन आम देखा नहीं था उसने। आम के बारे में जानता था कि आम, पिताजी बोलते हैं आम ऐसा होता है, आम ऐसा। उन्होंने कहा जा बेटे ऐसा कर, ले पैसे पकड़ और जा तू आम लिया, जाओ बाजार जाओ, बढ़िया से बढ़िया आम लेकर के आ। रुपये दिए, बेटा चले गया। अब एक दुकानदार के पास गया, देखा बड़े सुंदर सुंदर से फल लगे हुए थे और रुपये देकर के दुकानदार से उसने आम मांगे और ला करके घर ले आया। पिताजी ने देखा नहीं, उन्होंने बोला पिताजी मैं आम ले आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा कर, तब फ्रिज तो होता नहीं था ना, कहा बाल्टी में तो पानी निकाल के उससे हैंडपंप से कुएं से पानी निकाल के बाल्टी में डाल दिया। बेटे ने पानी बाल्टी भरी और उस बाल्टी में वो सारे आम डाल दिए। थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा बेटा अब ठंडे हो गए होंगे, जाओ तुम वो आम को निकाल के ले आओ। जैसे ही बाल्टी देखी तो उसमें आम गायब, सारी मिट्टी ही मिट्टी। अब पिताजी ने कहा बेटा तो ये आम कहां से लाया? उसने कहा पिताजी आपने मेरे को बताया था बाजार जाना और आम ले आना, बढ़िया से बढ़िया आम ले आना। मैं बढ़िया से बढ़िया आम ले आया, चल मेरे साथ दुकान पर। कौन सी दुकान से लाया? कान पकड़ के ले गए, देखा इस दुकानदार से लाया। दुकान पर गए, थोड़ी देर कहा सुनी हुई, लड़ना झगड़ना हुआ। कहा आप कितने मूर्ख हो, मेरा बच्चा आपके पास आम लेने के लिए आया और आपने हमारे नन्हे बच्चे के साथ धोखा कर दिया, आपने इसको ठग लिया, आपने कैसा और इसको पकड़ाया, एक भी खाने के काम नहीं आया। तब दुकानदार कहता है श्रीमान जी देखो आप मेरी नाराज मत होइए, पहले आप मेरे दुकान के बोर्ड पर देखो लिखा क्या है। स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहाँ फल बेचे जाते हैं लेकिन नकली फल बेचे जाते हैं। आप नाराज मत होइए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो बोर्ड में पहले लिखा हुआ है। आपके बेटे ने आम मांगे सो मैंने उसको आम दे दिए। अब मुझे क्या मालूम उसने यही बोला खाने के लिए चाहिए, उसने बोला आम चाहिए, मैंने उसको आम दे दी। अब गलती तुम्हारी है, तुमने वो जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड पढ़ा क्यों? उसी प्रकार भगवान ने संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। सुन लो, इस बोर्ड को याद रखना, पढ़ते रहना। ये संसार क्या है? दुखालय है। यहां सुख की खोज करने जाओगे तो सुख यहां कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अब उदाहरण भी दे दिया, समझा भी दिया, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है जीवन। दुखालय अशाश्वतम, और ये शाश्वत नहीं है, एक सा रहने वाला नहीं है।
कैसी हमारी परिस्थिति थी और हमारी परिस्थिति कैसे से कैसे कितनी अच्छी भी हो गई, कितनी खराब भी हो गई। हम छोटे से बच्चे थे, जवान भी हुए और बूढ़े भी हो गए, कहीं तो चल भी बसे। तो शाश्वत है? नहीं है, अशाश्वत है और दुखालय है। तो ये संसार दुख का घर है, दुखालय है। एक ही दुख थोड़े होता है, दुख भी तो दुख का आलय माने दुखों के घर भरे हैं यहाँ। जैसे भोजनालय, अब भोजनालय में एक खाली दाल चावल ही थोड़ी होता है, रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, रायता भी होता है, सब प्रकार का वो भोजन का आलय है। विद्यालय में खाली एक ही क्लास थोड़ी पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें वहां से लेकर के 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो विद्यालय है, विद्या का आलय है। और ये संसार क्या है? दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। ये भगवान ने बोर्ड लगाएगा है संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, इस संसार में सुखी हैं तो वो ही है। इसलिए कुंती ने भगवान से कहा, सुख आएगा तो आप यहाँ से भाग जाओगे, दुख रहेगा तो हम आपका स्मरण करते रहेंगे। संसार में दुख ही दुख, भगवान के पास दुख था ही नहीं, भगवान दुख कैसे दे देते बताओ? भगवान ने दुख दिया कुंती माता को? नहीं दिया। भगवान ने कहा बुआ मैं ये रह जाता हूँ यहाँ, मैं कहाँ से दूँ? जब मेरी जेब में है ही नहीं दुख, तो मैं दूँ कहाँ से? तूने दुख मांगा है, दुख तो संसार में तूने इतने उठा दिए, अभी भी पेट नहीं भरा तो मेरे से मांग रही है, अब मैं कहां से? मेरे पास दुख नहीं है, भगवान के पास सुख है। भोजनालय में जाकर के जो खाना बनाने वाले होते हैं आश्रमों में, उनको भंडारी जी बोलते हैं, यानी कि जो रसोईया होता है। अब रसोईया से कहो भैया हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दे या संस्कृत की जो पुस्तक पढ़ा दे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दे, तो वो कहेगा भैया ये तो भोजनालय है, ये विद्यालय नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। भोजनालय में भोजन ही मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तकालय में जाओ तो एक प्लेट भोजन लगा दो, मान लो एक थाली भोजन लगा दो, वो कहेगा भैया ये तो पुस्तकालय है, यहाँ पुस्तकें मिलती हैं, यहाँ भोजन नहीं मिलता है। तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये संसार है दुखालय। अब यहाँ दुखालय में हम क्या मांगने की खोज कर रहे हैं? सुख मांगने, सुख को ढूंढ रहे हैं। अब दुखालय में सुख कहां से मिलेगा बताइए? अभी संसार में हम कहते हैं सुख ढूंढने के लिए भागते हैं, संसार में दुख का ही आलय है ये। जहां दुखी दुख है तो यहाँ सुख कहां से मिलने वाला है? सुख है हमारे मन के अंदर। किसी भी काल में संभव नहीं है कि अपने अंदर के उस सुख को हम खोजें और वो हमें प्राप्त ना हो। इसीलिए सच्चिदानंद भगवान गोविंद के चरणों से जुड़कर के भगवान की भक्ति के बिना हमें सुख मिलने वाला नहीं है। इस संसार में लाख हाथ पांव पटक लो आप, ये ऐसा दलदल, जैसा उदाहरण बताया अभी, ऐसा दलदल है, एक दलदल से निकलोगे तो और ज्यादा गहरे दलदल में फंसते जाओ, शांति आपको नहीं मिल सकती। आपके घर में ये बिजली, हमारे यहाँ बिजली आ रही है ना, लेकिन ये बिजली घर नहीं है, पावर हाउस तो कहीं और है, यहाँ खाली वहां से सप्लाई हो रही है। बिजली का कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन बिजली का जो घर है, जो पावर हाउस है, वो कहीं और है। अगर पावर हाउस से लाइन काट दी जाए तो यहाँ भी लाइन अपने आप कट जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पंखे लगे हैं, चाहे लाइट लगी है, चाहे कितनी आपने सजा रखा है, सब कुछ कर रखा है, अगर पावर हाउस से लाइट कट गई तो यहाँ भी लाइट चली जाएगी, यहाँ भी बिजली चली जाएगी।
सब पंखे, लाइट, बिजली सब ये लटके लटके रह जाएंगे, इनका कोई उपयोग नहीं होगा। अब पावर हाउस से लाइन चालू है लेकिन हमारे घर में फिर भी अंधेरा है, इसका मतलब क्या है? इसको ले जाओ बाहर, ले जाओ, ले जाओ उसको बाहर, आराम से ले जाओ। पावर हाउस में अगर लाइन हो, वहां से लाइन चालू है, हमारे घर में बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे घर के अंदर कनेक्शन में कोई न कोई कमी है। तो हमें क्या करना है? अपने घर के अंदर के कनेक्शन को कोई बिजली वाला बुला करके लाना है, भैया इसको ठीक कर दो, मैकेनिक को बुला करके लाना है, इसको सुधार दो, ये तार खराब है, ये पॉइंट खराब है, और बस कोई बिजली वाला आएगा और तार को तुरंत ठीक करेगा, जोड़ देगा और घर में लाइट चालू हो जाएगी। उसी प्रकार एक संत विद्वान आनंद में हमें झूमते हुए घूमते हुए नजर आते हैं, मस्ती में डूब रहे हैं, 24 घंटे भगवान के स्मरण में रोते रहते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे संत हैं, राधा राधा कह करके आंखों में उनके आंसू ही रहते हैं 24 घंटे। तो हमारा वहां से तो लाइट दे रखी है पावर हाउस से, तो हमारी लाइट तो अंदर से बंद हो गई, कहां गई? अंदर हमारे कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। पावर हाउस से तो लाइट आ रही है, आपको सुख की पावर तो दी जा रही है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से वो लाइट को हम जला नहीं पा रहे। तो ऐसा कोई सदगुरु, ऐसा कोई ज्ञानी जो मिले, जो तुम्हारे उस तार को जोड़ दे, सुख के तार को जोड़ दे, और पावर हाउस से जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई आपके अंदर चालू हो जाए। बोलवा के बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार आनंद सर्वत्र है, एक जगह आनंद नहीं है। टीवी चैनल आते हैं ना, अब आजकल तो बहुत सारे चैनल हो गए, पहले एक दूरदर्शन ही आता था, खाली दूरदर्शन से प्रसारण होता था। अब किसी की टीवी में चित्र भी नहीं आता है, किसी की टीवी में चित्र आता है। पहले तो हमने टेलीविजन को ऑन किया, उसके बाद फिर वो चैनल लगाया, फिर देखा उसमें भजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आजकल तो अनेक प्रकार के चैनल है उठपटांग, तो कोई भी आप अगर उसमें दूसरा तीसरा चैनल लगा दोगे, टीवी ऑन है आपके, जैसा आपने चैनल लगाया, उठपटांग लगाया, तो उठपटांगी दृश्य आने शुरू हो जाएंगे, और संस्कार चैनल लगाओगे तो बढ़िया भगवान की कथाएं आनी शुरू हो जाएंगी। वहां पर आपको अपना चैनल खुद फिट करना पड़ेगा, मैंने कौन सा चैनल देखना है, तब जाकर के आपको वो सुंदर भगवान के दृश्य दिखाई देंगे। उसी प्रकार आनंद तो भगवान ने सर्वत्र दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं है। देखो हवा में फ्रीक्वेंसी तो सब जगह है ना चैनलों की, लेकिन जो चैनल पर हम क्लिक करेंगे वही हमको दिखाई देगा। सबके भीतर आनंद भर दिया भगवान ने, पर जब तक हम अपने अंदर का जो टीवी है, टेलीविजन है, इस टेलीविजन को ऑन करें और कनेक्शन वहां बिल्कुल ठीक से फिट कर दें और वही चैनल जोड़ें जो दृश्य हम देखना चाहते हैं। अगर उसी चैनल पर हमने क्लिक कर दिया तो वही दृश्य हमारे सामने में उपस्थित हो जाएगा। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धरो। देखो हनुमान जी के हृदय में भगवान हमेशा धनुष बाण लिए हुए विराजमान है। जास हृदय आगार, आगार माने भवन, बहुत बड़ा भवन है हनुमान जी के हृदय में। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धरो। ईश्वर, गीता में भी लिखा भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, ईश्वर तो सब सर्वत्र व्याप्त है, आपके हृदय में भी व्याप्त है, बस आप देखने वाली वो दृष्टि बनाओ, वो चैनल पर आप क्लिक करो तो आपको वही भगवान नजर आएगा। तो इस प्रकार विदुर जी ने महाराज मैत्रेय को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया।
भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा की तो भगवान ने आत्मसात करके सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 बच्चों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पहली सृष्टि है ब्रह्मा जी की। अब चारों से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ तुम अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का उत्पादन करो। चारों ने कहा पिताजी हम बिल्कुल इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, हम तो भजनानंदी है, हम तो केवल हरि का भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी को एकदम क्रोध आ गया। तुरंत क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से तुरंत रुद्र का अवतार हो गया। भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और जैसे ही भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, भ्रुकुटी टेढ़ी भेदन कर करके रुद्र का अवतार हुआ। रुद्र रूप में प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। अब शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा है तुम्हारा भ्रुकुटी टेढ़ी भी क्रोध आया था इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा आज के बाद, और तो हम तुम्हारी एक ड्यूटी लगाते हैं, जाओ तुम सृष्टि का आगे विस्तार करो। अब भोले बाबा ने जब सृष्टि का विस्तार किया, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ये सब जब किया तो ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ऐसी सृष्टि की हमें आवश्यकता नहीं है भैया, ये सृष्टि करने के लिए नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने कहा बस। भोले बाबा ने कहा कैसी सृष्टि चाहिए, मेरे को तो ऐसी ही सृष्टि आती है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, कहा रुक जाओ। भोले बाबा अपने भजन में मस्त हो गए, समाधि लगा ली। अब की बार ब्रह्मा जी ने जब शंकर जी को बोला ऐसी खतरनाक दृष्टि नहीं करवानी है, भोले बाबा जब भजन में बैठ गए, इस बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, मानस पुत्र। संकल्प किया और 10 पुत्र हो गए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठस्य, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 पुत्र हुए भगवान। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदर एक कन्या उत्पन्न की जिसका नाम हुआ सरस्वती। और भगवान ने अपनी छाया प्रकट किया और अपनी एक छाया उन्होंने उत्पन्न की। उस छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। और ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। अब ऐसे प्रकट करते 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 सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? इसके बाद ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जितनों की सृष्टि कर रहा हूं ये सब सृष्टि आगे बढ़ाने वाले तो हैं नहीं, सभी भजनानंदी निकल रहे हैं इससे। तब भगवान विधाता ने अपने बाईं अंग से कन्या का और दक्षिणांग से पुरुष का, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा, ये सृष्टि का आरंभ किया। और मनु और शतरूपा से ही अब ये मानवीय सृष्टि, हम लोग तभी तो मनुवादी कहलाते हैं, हम लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वो नहीं है। मानव तो सब है, जो मनु से उत्पन्न है वो मानव है। मनु और शतरूपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। तब से जो मैथुनी सृष्टि शुरू हुई वो मनु और शतरूपा के वहां से प्रारंभ हो गई। अब आगे सृष्टि कैसे कैसे बढ़ी ये चर्चा कल करेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आज राम सीता जी का विवाह भी है ना, एक बढ़िया सा राम जी का भजन गाते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के
को पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम श्री राम। भाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है ये दिखला दिया। कोई मस्ती में सागर पीने में, कोई मस्ती न सागर पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम श्री राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे